नमस्ते दोस्तों, सैलेड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं फन्नस की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हमने जो हमारी बड़ी सी कढ़ाई है उसमें पानी ले लिया है और गैस ऑन है और उसमें हमने डाल दिया हल्दी और नमक। फिर हमें उसको अच्छे से मिला के उसको अच्छे से घोल देना। फिर हमें उसमें जो तेल है वो तेल डाल देना। आप तेल कौन सा डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। फिर वो ऑयल डालने के बाद जो हमारी फन्नस है उन सारी फन्नस को इसमें डाल देना, जितनी क्वान्टिटी में फन्नस यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारी प्याज है कि हमारी फन्नस की क्वांटिटी ज़्यादा तो हमारी प्याज भी ज़्यादा, तो हमने जो उसको पीस के अच्छे से रख दिया और इसकी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इन सबको पीस के हमें एक पेस्ट बना लेना है। और ऐसा पेस्ट बनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा अच्छे से गाढ़ा कर सकते हैं। फिर हमारे जो हमारे लहसुन है, उसके बाद अदरक है, प्याज, उसके बाद हमारी धनिया है, उसको भी अच्छे से एक अलग सा मसाला पीस के रख देना है। अब जो हमारी फन्नस है उसमें हमें देखना है अच्छे से वो गल चुके हैं कि नहीं, और हमें पता चल रहा है कि हमारी फन्नस अच्छे से गल चुकी है। तो इतना ही गलते तक हमारे को हमारी फन्नस को अच्छे से पका लेना है उस गंजी में, कढ़ाई में। और ये हमारी फन्नस है जो पक चुकी है। अब हमें फिर से वही कढ़ाई में तेल डालना है क्योंकि हम इसमें भाजी बनाने वाले थे। तो तेल डालने के बाद हमें कलमी और जो तेज पत्ता वो डाल देना। उसके साथ जो हमारे जो प्याज का मसाला था, उसके बाद जो हमने धनिया और टमाटर का मसाला बनाए थे पीस के, वो वाला मसाला इसमें डाल देना है। उसको अच्छे से मिला लेना है। उसको अच्छे से पकने देने के बाद हमें फिर से उसको अच्छे से स्टर करना जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए और थोड़ा सा लाल ना हो जाए। फिर उसके बाद हमें फिर उसमें फिर से 3 चम्मच तेल डाल देना है और हमें इसे फिर से पकने के लिए रात से देखना है जब तक कि पूरा पक के इसके अंदर का जो पानी है वो सूख ना जाए, तब तक हमें उसको पकाना है। और ये जो हमारे मसाले जैसे कि लाल मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, जो गरम मसाला हो गया, ये जितनी भी क्वांटिटी में है ये सबको ये कि हमने कितनी क्वांटिटी में लिए है आपको जानना है तो आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना पड़ेगा। उसमें सारी क्वांटिटी लिख कर है सही से कि हमने ये मसाले कितने डाले हैं। और आपको आज दिख ही रहा है कि हम कितने चम्मच डाल रहे हैं, तो आप यहाँ से भी देख के अनुमान लगा सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे तरीके से अच्छी तरीके से कितने स्पून जो भी मसाले हैं वो हमने डाले वो सब लिखा है, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छे से देख लीजिए। और जो हमारा जो लास्ट में जो चटनी बनाई थी वो चटनी डाल के वो भी डाल देना, साथ ही साथ जो हमारे मसाले वो भी डाल देना है। वो मसाले डालने के बाद जो हमारी फन्नस है उसको डाल देना है और डालने के बाद इन सब जो मसाले और जो हमारी भाजी है सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखते देखते ऐसे ही हमारी जो फन्नस की भाजी वो बन के तैयार हो चुकी है। इसमें ना ही हमें कुछ कुकर में करके इसको पकाना पड़ा है, हमने बाहर कढ़ाई में उसको अच्छे से पका के हमने इसको बना लिया है। और जो थोड़ा सा एक लोटा पानी हमें इसमें डाल देना ताकि इसमें थोड़ा सा, ताकि ये जो भाजी है नीचे से जल भी ना जाए, अच्छे से पक भी जाए। साथ ही साथ हमें अगर हमारा नमक कम ज़्यादा हमारे टेस्ट के अनुसार लगा है तो हम उससे एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखते देखते हमारी भाजी बन के तैयार हो चुकी है। हमारी ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक और नए टॉपिक में, किसी एक और नए वीडियो के साथ। तब के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।